बंद दरवाजे के पीछे अमन बचपन से ही मुश्किलों से घिरा रहा। एक छोटे से कस्बे में जन्मा, जहां सपने देखना आसान था, लेकिन उन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन। पिता एक छोटी दुकान चलाते थे, माँ गृहिणी थीं। परिवार के पास जरूरत भर की ही आमदनी थी, लेकिन अमन की आंखों में कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह पढ़ाई में अच्छा था, हर परीक्षा में अव्वल आता। जब कॉलेज की उम्र हुई तो उसे शहर जाने का मौका मिला। माता पिता ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर उसे भेजा, इस उम्मीद में कि बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। शहर की चकाचौंध में अमन जैसे खो गया। शुरुआती दिनों में हॉस्टल में रहते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ दुनिया अलग थी। गांव में जो सम्मान और पहचान उसे मिली थी, यहाँ वह किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। कॉलेज में उसके जैसे कई होशियार लड़के थे, लेकिन उनके पास महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और तेज तर्रार बोलने की कला थी। अमन को लगा कि केवल मेहनत काफी नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए चमक भी चाहिए। धीरे धीरे दोस्त बने और उन्हीं दोस्तों के साथ रहने की कोशिश में वह अपनी सीमाओं को तोड़ने लगा। पैसे की कमी उसके आत्मविश्वास को तोड़ रही थी, इसलिए उसने एक नया रास्ता चुना, शॉर्टकट। पढ़ाई में तेज था तो दूसरों के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पैसे लेकर करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी जेब में अच्छे पैसे आने लगे। यह नया तरीका उसे पसंद आने लगा। कॉलेज खत्म होते होते वह पढ़ाई से ज्यादा पैसों के खेल में माहिर हो चुका था। डिग्री के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई। बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह असफलता मिली। एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने वाला व्यक्ति जानता था कि अमन पढ़ाई में तेज है और उसने उसे एक ऑफर दिया, बड़े एग्जाम्स में दूसरों के लिए पेपर देने का। अमन पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर पैसा देखकर मान गया। यह नया रास्ता था, पर उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कहां ले जाएगा। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। अमन ने कई फर्जी परीक्षाएं दी, मोटा पैसा कमाया। अब उसके पास वह सब था जो उसे चाहिए था, महंगा फोन, अच्छे कपड़े, रईस दोस्तों का साथ। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन जब वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए किसी और की जगह बैठा था, अचानक पुलिस आ गई। जाल बिछाया गया था और अमन पकड़ा गया। हवालात में बैठा वह खुद को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो तेज दिमाग है उसे ऊपर ले जा सकता था, वही उसे अंधकार में क्यों धकेल रहा था। अगले दिन जमानत तो मिल गई, लेकिन खबरें फैल चुकी थीं। उसकी प्रतिष्ठा, उसके माता पिता का विश्वास, सब कुछ टूट चुका था। जब घर फोन किया तो माँ के रोने की आवाज आई और पिता ने बस इतना कहा, हमारे लिए तू मर चुका है। अमन पूरी तरह से अकेला रह गया। उसने शहर छोड़ दिया और एक छोटे से कस्बे में जाकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। अब वह किताबों से दूर था, लेकिन ज्ञान अभी भी उसमें था। उसने खुद को संभालने का फैसला किया। एक छोटी नौकरी पकड़ी, धीरे धीरे दुनिया को फिर से देखने की कोशिश की। उसने तय किया कि अगर जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है तो वह इसे सही तरीके से जिएगा। कई साल बीत गए। अब वह एक ईमानदार इंसान था, जिसने खुद को कड़ी मेहनत से ऊपर उठाया था। एक दिन एक पुराने दोस्त ने उसे एक बड़े संस्थान में नौकरी के लिए रेफर किया। इंटरव्यू में बैठा तो सामने वही व्यक्ति था जिसने उसे पहली बार नकल कराने का ऑफर दिया था। अमन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ूंगा, न कि किसी के नाम पर। जिंदगी हमेशा एक दूसरा मौका देती है, लेकिन यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह उसी गलती को दोहराता है या उससे सीखकर आगे बढ़ता है।